हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। अगर आप बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच जाए। तो अगर आप बिल्कुल ये बात जहन में बिठाना चाहते हैं या फिर वैसे याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कॉपी पेन लेकर इन बातों को नोट कर लें। किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसका सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। अब आप कहोगे मैम हम तो सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती, जैसे आप KVS, NVS, DEED+B, एस्टेट, EMARS तमाम परीक्षाओं के फॉर्म भरते हो। तो जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे वो KVS का है, चाहे DEED+B का है या फिर EMARS का है, तो सभी के आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अब क्या है, सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, उस सिलेबस को अपने हाथों से नोट भी करना है। अब अलग अलग पेज पर आपने नोट कर लिया है तो आपने देखा होगा जैसे कि आप हिंदी से परीक्षा दे रहे हो या इंग्लिश से दे रहे हो, जो भी आप परीक्षा दे रहे हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कॉमन टॉपिक होते हैं। जैसे व्याकरण है तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी क्या है परीक्षाओं में मिलेगा। साहित्य के जैसे सुमित्रा नंदन पंत, निराला है, महादेव वर्मा सभी परीक्षाओं में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उसमें कॉमन टॉपिक को पहले तैयार कर लेना है। सभी में जो मिलता जुलता है कॉमन टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। कॉमन टॉपिक तैयार करने के बाद या तो आपकी परीक्षाओं की डेट इतने आ जाएगी, जैसे आप कॉमन टॉपिक तैयार करते हैं, जो भी आपकी परीक्षा की डेट आ गई, मान लीजिए EMARS की आ गई, तो उनसे जैसे KVS, NVS, DEED+ से अलग टॉपिक जो EMARS देता है, फिर आपको अलग टॉपिकों की तैयारी कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, उसके PYQ देखने हैं, जितने उसके PYQ करें। लेकिन अब पहले क्या होता था, PYQ से परीक्षा निकल जाती थी, लेकिन आजकल बहुत गहराई से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी टॉपिक तैयार करें बिल्कुल उसकी मेन जड़ से गहराई से तैयार करें। PYQ क्या है, आपको एक ऐसा पता चल जाता है कि इस पैटर्न से परीक्षाएं बन रही है। लेकिन अब क्या है, 2025 और 26 में जो परीक्षाएं आएंगी वो आपका पैटर्न भी बदल चुका है। आपका ज्यादातर अभी पैटर्न बदला है लेकिन सिलेबस वही है। पैटर्न का मतलब ये है कि पहले PYQ से काम चल जाता था, लेकिन अब क्या है, उसको लिखना भी होता है। अब आपकी लिखित परीक्षा भी होती है, तो लिखित परीक्षा वही निकाल के ले जाएगा जिसको बिल्कुल गहराई से उसकी जड़ का मालूम है। तो आपको वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं गहराई से उन टॉपिक को पढ़ना है। और PYQ एक ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए तैयार आपके लिए फायदे वाले, लेकिन लिखित पेपर के लिए इतने PYQ आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे। तो मैंने आज आपको यही बताया कि आपको सबसे पहले आपका सिलेबस डाउनलोड करना है, उस सिलेबस को लिखना है और कॉमन टॉपिक पहले तैयार करने हैं। उसके बाद जो परीक्षा आपकी नजदीक है उन परीक्षाओं के अलग टॉपिक है उनको तैयार करना है। और कोई भी परीक्षा देने से पहले इधर उधर कोई भी आपको नहीं, कभी इसकी वीडियो देखी कभी उसकी, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो ये अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो आप नहीं निकालोगे। तो इन 3 नियमों को आपको ध्यान में रखना है। अपने सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें और हर एक टॉपिक को बिल्कुल जड़ से गहराई से पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ PYQ के भरोसे ना बैठे, क्योंकि आजकल जो परीक्षा बन रही है वो PYQ आधारित नहीं है, पैटर्न बदल चुका है। तो मेरी यही आपको जानकारी देनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टॉपिक को गहराई से तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों को। और कोई भी आपके मन में सवाल है इन परीक्षाओं से संबंधित, इसके साथ ही मैं EMARS, KVS, NVS तमाम परीक्षाओं के नोट्स बनाए हैं और मैं बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा रही हूँ।
आपको YouTube से मैंने 2 क्लास डाल दिया बिल्कुल फ्री। आपको उसके नोट्स के लिए आपको कुछ पैसे लगेंगे, जो कि मान ले एक बुक से भी कम होंगे, लेकिन YouTube पर आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिलेगी। आप चाहो तो जुड़कर अपनी निरंतर अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हो। और ये नहीं कि इधर उधर, मैंने बिल्कुल एक सिलेबस के अनुसार अपने नोट्स तैयार किए हैं। आपका 1 मिनट भी उसमें आपका खराब नहीं होगा। अगर आप चाहो तो उन 2 वीडियो को देखकर और फिर आप ऐसे नोट्स ले सकते हैं। नहीं लोगे तो भी कोई जरूरी नहीं है, अपनी फ्री में तैयारी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।